प्यारे बच्चों, आज क्लास 10th मैथ वर्कशीट नंबर 69 प्रायिकता ताश के पत्तों पर आधारित प्रश्न। ताश के पत्तों के बारे में पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पर एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है और ये क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है उससे प्रीवियस आपको ताश के पत्तों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। सामान्य आपके पास जो ताश के पत्ते होते हैं वो 52 होते हैं। उसमें 4 कैटेगरी में उसको बांटा जाता है, जिसमें एक को ईंट कहते हैं, दूसरे को पान कहते हैं, एक को हुक्म कहते हैं और एक को चिड़ी कहते हैं। जनरली स्पेड, क्लब, डायमंड और हार्ट, इस तरह से हम उनको बोल देते हैं। बट इस आपकी वर्कशीट में क्या दिया हुआ है उसको भी आपको दिखा दें एक बार, कि इस वर्कशीट में आपको कुछ वर्क और पिक्चर बना के दिखाई गई हैं कि आप कैसे उसको समझ सकते हैं। तो सबसे पहले लेफ्ट साइड में आपको कोने पर 0 और लेस देन इक्वल टू पी ई लेस देन इक्वल टू 1, मतलब प्रायिकता का मान जो होता है वो 0 और 1 के बीच में और उनके इक्वल हो सकता है। तो प्रायिकता सदा धनात्मक होती है और प्रायिकता अधिकतम 1 हो सकती है। प्रायिकता का सूत्र लिखा हुआ है, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। फिर इक्के कितने होते हैं? हर कैटेगरी में 4 इक्के होते हैं। और फिर फेस कार्ड, तस्वीर वाले कार्ड 4 होते हैं हर उस कैटेगरी में, तो वो 3 होते हैं, जैसे जैक, क्वीन और किंग, जिसको हम बेगम, बादशाह, गुलाम कहते हैं। तो 12 तो आपके तस्वीर वाले कार्ड हुए और 4 इक्के हो गए। ऐसे यदि हम देखेंगे तो 52 कार्डों को कैसे डिवाइड किया गया? 52 कार्डों को डिवाइड किया गया 52, 26 लाल रंग में हो गए और 26 काले रंग में हो गए। उनमें से लाल रंग में से 13 ईंट के हो गए, 13 पान के हो गए, 13 हुक्म के हो गए और 13 चिड़ी के पत्ते हो गए। अब आपके पास जो संख्या दिखाई गई है इसको भी आप देख लें कि पत्ते, हुक्म के पत्ते कितने हैं, जिसमें संख्या लिखी होती है। 2 से 10 तक संख्या वाले होते हैं 9 पत्ते, तस्वीर वाले 3 होते हैं और एक होता है इक्का। कुल मिला के आपके पास 13 पत्ते होते हैं हर ग्रुप में, चाहे वो हुक्म हो, चिड़ी हो, पान हो, ईंट हो। और कुल मिलाकर के यदि हम देखेंगे नंबर वाले पत्ते 36 होते हैं, तस्वीर वाले 12 होते हैं, इक्के 4 होते हैं, कुल मिला के 52 होते हैं। इसके आधार पर आप क्वेश्चनों के उदाहरणों को देख करके क्वेश्चनों को कर सकते हो। तो पहला उदाहरण आपको दिया गया, उस पर देखेंगे। उसमें कहा गया, एक 52 पत्तों वाली ताश की गड्डी में से चिड़ी के बादशाह, बेगम और गुलाम को हटा दिया गया है। शेष पत्तों में से एक पत्ता निकाला गया। इन पत्तों में के आने की प्रायिकता क्या होगी? तो यहाँ आपको पूछा गया पान की, बेगम की, चिड़ी की। तो आपके पास कौन कितने पत्ते हैं आप इसको देखेंगे तो यहाँ आपके पास 52 पत्ते होते हैं। उसमें से 3 पत्ते आपके बाहर निकाल दिए गए, जिसमें आपको नाम दिए गए बादशाह, बेगम, गुलाम। किसके हटाए गए? चिड़ी के। तो आपके पास बचे 49 पत्ते। अब पान के कितने बचे? पान के 13। तो पान के पत्ते की आने की प्रायिकता 13 बटे 49 हो गई। जबकि बेगम की संख्या आपने 4 होती है, एक निकाल दी, 3 बच गई। अब दूसरा क्वेश्चन है कि बेगम आने की प्रायिकता क्या है? तो बेगम तो कुल 4 होती हैं, एक आपने बाहर निकाल दी, 3 बची। तो बेगम की आने की प्रायिकता 3 बटे 49 हो गई। और चिड़ी की संख्या जो आपके थे, चिड़ी के आपने 3 पत्ते निकाल दिए, बाकी बचे 10। तो यहाँ चिड़ी के पत्ते आने की प्रायिकता हो जाएगी 10 बटे 49। ऐसे ही दूसरा उदाहरण आपको दिया गया है और उसमें क्या गया है कि ताश के 52 पत्तों की एक गड्डी से एक पत्ता निकाला गया। इन पत्तों के प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। लाल रंग का बादशाह है, बादशाह वो भी लाल रंग, तो लाल रंग के बादशाह कितने होते हैं? 2, 2 बटे 52 हो जाएंगे। दूसरा है तस्वीर वाला पत्ता। तस्वीर वाले पत्ते हमने देखे, वो आपके पास 12 होते हैं, तो तस्वीर वाले पत्ते की प्रायिकता हो जाएगी 12 बटे 52। तीसरा है हुकुम का पत्ता। हुकुम के 13 पत्ते होते हैं, तो हुकुम के पत्ते की आने की प्रायिकता हो जाएगी 13 बटे 52। आगे देखेंगे, तस्वीर वाला पत्ता, हुक्म का पत्ता। हुक्म का हो गया पान का गुलाम। पान का गुलाम, पान का वो भी गुलाम, एक ही कार्ड होता है, एक ही पत्ता होता है, तो पान की गुलाम की जो प्रायिकता है वो 1/52 हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है तस्वीर वाला लाल पत्ता। तस्वीर वाला
लाल पत्ता, तस्वीर वाले लाल पत्ते कितने हो गए टोटल, तस्वीर वाले तो 12 थे, तो जिसमें आधे लाल होते हैं आधे काले होते हैं, तो लाल हो गए 6, 6/52 हो जाएंगे लाल तस्वीर वाले पत्तों की संख्या प्रायिकता। फिर देख रहे हैं ईंट की बेगम। अब ईंट की बेगम, बेगम तो एक ही है, वो भी ईंट में, तो उसकी प्रायिकता 1/52 हो जाएगी। अब तीसरा उदाहरण देखते हैं कि अच्छी प्रकार से फेंटी गई ताश की गड्डी से एक पत्ता निकाला गया। प्रायिकता क्या है इक्का आने की? इक्का कितने होता है? इक्के होते हैं हमारे पास 4। कुल पत्ते कितने हैं 52, तो इक्का आने की प्रायिकता हो गई 4/52, जिसको 1/13 भी लिख सकता है। दूसरा क्वेश्चन था इक्का ना आने की प्रायिकता, तो इक्का ना आने की प्रायिकता, बाकी कितने कार्ड बचे आपके पास? इक्का इसको छोड़ के 52 कुल थे, 52 में से 4 इक्के माइनस कर दें तो 48 बचे। या तो हम ये कह दें कि इक्का ना आने की प्रायिकता 48/52, या ये कर दें जो हमने पहला पार्ट निकाला था उसको एक में से घटा दें, 1 माइनस 4/52 या 1/13, तो 12/13 दूसरे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अब यहां आप देखेंगे कि पहला जो क्वेश्चन है आपके पास वो क्या है। पहले क्वेश्चन में कहा गया है कि एक अच्छी प्रकार से फेंटी हुई ताश की गड्डी से एक पत्ता निकाला गया। प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि निकाला गया पत्ता एक तस्वीर वाला काला पत्ता है। तस्वीर वाला हो और काला भी हो, तो यहां आप क्वेश्चन नंबर 1 की बात करेंगे और उसमें हमारे पास जो कुल परिणाम है उसको लिख लेते हैं। कुल पत्ते जो है वो आपके पास वो 52 है। वो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, काले कितने हैं लाल कितने हैं। काले देखें, काले पत्ते 26 है, लाल वो भी 26 है। अब जो हमें काम दिया गया उसमें कहा गया है कि एक तस्वीर वाला काला पत्ता हो, तो तस्वीर वाले का जो पत्ते हैं वो कितने हैं, तो हमें प्रॉपर्टी निकालनी है काले तस्वीर वाले पत्ते की। तो तस्वीर वाले काले पत्ते, तस्वीर वाले तो 6 होते हैं, 6 काले 6 लाल होते हैं, तो 6/52 होगी, जिसको तुम हल करोगे तो ये 3/26 हो जाएगी। ये एक पार्ट हो गया। दूसरे पार्ट का आंसर निकालेंगे, तो दूसरे पार्ट में आपको कहा गया है कि एक हुक्म का गुलाम हो, और हुक्म का गुलाम जो होगा, प्रॉपर्टी एक हुक्म का गुलाम, हुक्म का गुलाम तो एक ही होता है, तो यहां 1/52 हो जाएगा, क्योंकि गुलाम 4 होंगे 4 कैटेगरी में। पर्टिकुलर उसने कहा हुक्म का हो तो एक ही है, तो 1/52 हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे, तो 52 पत्तों वाली एक ताश की गड्डी से सभी बादशाह, सभी बेगम, सभी गुलाम और सभी 10 के पत्ते खो गए। शेष पत्तों को अच्छी तरह से फेंट कर एक पत्ता निकाला गया। निम्न को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात करो। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 से संबंधित बात करेंगे, तो हमारे पास कुल परिणाम कितने हैं? कुल परिणाम जो थे हमारे पास 52 थे, और 52 में से आपने कौन कौन से कम कर दिए जो खो गए? उसमें से कहा 4 सभी बादशाह खो गए, मतलब 4 बादशाह, सभी बेगम 4 बेगम, सभी गुलाम मतलब चारों गुलाम, और सभी 10 के पत्ते मतलब 4 गुना 3, 4 गुना 4, 4 गुना 4 16। यदि 52 माइनस 16 करेंगे तो क्या आएगा आपके पास? 52 माइनस 16 कर दीजिए, आपके पास कुल जो अनुकूल कुल परिणाम आएंगे, तो 12 माइनस 6 6 आएंगे, और यहाँ 4 माइनस 1 आएंगे 3, 36 परिणाम आ गए कुल जो आपके पास कार्ड थे। अब शेष पत्तों में से पत्ता निकाला जा रहा है, किन निम्न को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात करो। तो बादशाह की प्रायिकता क्या होगी? पहला भाग,
बादशाह की प्रायिकता पूछती है। तो बादशाह हमारे पास है, कितने बादशाह हैं? बादशाह हमारे पास जो थे वो तो हमने पहले ही बाहर खो गए, हमारे पास तो है ही नहीं। तो प्रायिकता क्या होगी? वो हो जाएगी 0/36, जिसको आप 0 लिखेंगे। दूसरे क्वेश्चन में पूछा गया है प्रोबेबिलिटी किसकी? लाल पत्ता। अब लाल पत्ते में आप देखेंगे लाल पत्ते कितने बचे आपके पास। देखो यदि आप देखेंगे तो लाल पत्ते में हर कैटेगरी में से आपके पास 12, ये जो 16 निकाले हैं तो 16 में 8 तो लाल पत्ते कम हो गए, और लाल होते कितने हैं? 26। तो यहां हम लाल पत्ता हो, तो लाल पत्ता देखेंगे ये हमारे पास लाल पत्ते होते हैं 26, और 26 में से आप पहले ही 8 लाल पत्ते घटा चुके हो, खो चुके हो, और यहां हमारे पास जो कुल पत्ते थे वो 36 है। तो 26 माइनस 8 करेंगे तो वो आएगा 18/36, और ये 9 दूनी 18, 9 चौक 36, मतलब ये 1/2 भी लिख सकते हो आप सीधा, 1/2। तो यह आपके पास लाल पत्ते की प्रायिकता 1/2 आ गई। फिर है काला पत्ता। अब लाल पत्ते की प्रोबेबिलिटी तो, और लाल पत्ते की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अब काला पत्ता होगा तो पत्ते कितने हैं काले, फिर उसी तरह से यही देखेंगे कि हमारे पास जो पत्ते थे वो कितने थे। अब लाल पत्ते हमने निकाले, 18 रह गए। 18 क्यों रह गए? क्योंकि कुल होते हैं 26, और 26 में से 8 काले तो पहले हम निकाल चुके, तो 18 बचे, और यहाँ भी आपके पास जो होगा 18/36 होगा, और 18/36 1/2 इसका भी आंसर होगा, और इसका भी आंसर 1/2 होगा। इस तरह से आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर भी मिल गया। अब अगला क्वेश्चन नंबर 3 है, एक मेज पर 2 से 10 तक संख्या लिखे पर्चे रखे हुए हैं। 2 से 10, इनमें से एक पर्चा यह साधन निकाला गया है। पर्चे पर सम संख्या लिखे होने की प्रायिकता ज्ञात करो। मेज पर 2 से 10 संख्या लिखी हुई है, तो पहले क्वेश्चन नंबर 3 को आप समझ लें क्या लिखा है। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, ये हमारे पास कुछ लिखा हुआ है। कुल पर्ची कितनी है? पर्चे बताया उसने, कुल पर्चे कुल पर्चे कितने हो गए? 2, 4, 6, 8, तो ये 9 है। कुल पर्चे आपके पास 9 है। अब आपको क्या पूछा जा रहा है? उसने पूछा गया है कि सम संख्या लिखे हुए पर्चे क्या है। तो सम संख्या कौन कौन सी है? सम संख्या को लिख लो, 2, 4, 6, 8, 10। तो ये कितनी हो गई? ये हो गई 5। तो प्रायिकता किसकी निकालनी है? सम संख्या की। सम संख्या की प्रायिकता क्या है? 5/9। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है। आप अपनी वर्कशीट के सभी क्वेश्चंस कर लेंगे।